नाज़रीन, इस वक्त बहुत से आलमी तजियाकारों का ख्याल है कि यूएस की हेजमनी मिडल ईस्ट और वेस्ट एशिया के अंदर खत्म होने जा रही है। यानी ये जो सुपर पावर का स्टेटस अमेरिका एंजॉय करता है, ये सुपर पावर का स्टेटस और जो इसकी बुनियाद है पेट्रो डॉलर मुआहिदा, इन दोनों की धज्जियां बिखरने जा रही हैं। इसकी वजह ईरान से जीत ना पाना या एक खास किस्म की शिकस्त खाना, क्योंकि इस वक्त तक नजर ये आ रहा है कि ईरान शिकस्त नहीं खा रहा है, बल्कि शिकस्त यूएस का मुकद्दर बनने जा रही है। और ये वजह बनेगी पूरी की पूरी मिडल ईस्ट, इनफैक्ट वेस्ट एशिया और फिर पूरी दुनिया की सियासत तब्दील होने में। लोग नए प्लेयर्स की तरफ देखेंगे। बहरहाल वो एक कहानी अलग है। आज की वीडियो में नाज़रीन हम दो चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं और मैं मैप्स की मदद से यानी या ज्योग्राफी की मदद से आपको जो है आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। दो चीजें। नंबर वन, अमेरिका ईरान से शिकस्त खा क्यों रहा है? बहुत सारी रीजन है, लेकिन एक सबसे बड़ी रीजन जो शायद ये समझने में और कैलकुलेट करने में नाकाम हो गए, वो बड़ी रीजन क्या है कि जिसकी वजह से अमेरिका ईरान से शिकस्त खा रहा है। और दूसरा, यूएस की हेजमनी अगर मिडिल ईस्ट के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर खत्म होती है या पेट्रो डॉलर का मुआहिदा खत्म होता है, तो नंबर वन, पेट्रो डॉलर मुआहिदा है क्या, और ये जब पेट्रो डॉलर का मुआहिदा खत्म होता है तो उसके बाद क्या होने वाला है, यूएस किस तरह से अपनी यानी ताकत लूज करने जा रहा है, और ये सुपर पावर है उसका स्टेटस कैसे खत्म होने जा रहा है। ये आज दोनों चीजें नाज़रीन हम जो है वो डिटेल के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन आप ये समझिएगा कि यूएस ने बहुत कोशिश की ईरान को तबाह बर्बाद करने की। इस वक्त तक 5,000 बड़े टारगेट्स को हिट किया गया। B-52 बॉम्बर्स इस्तेमाल किए गए, बड़े बड़े बॉम्ब्स और यानी मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स जैसे हथियारों के बारे में भी शक का इजहार किया जा रहा है कि ये भी वहां पर इस्तेमाल किए गए। लेकिन इसके बावजूद ईरान रिटेलिएट करना बंद नहीं कर पा रहा। यानी अमेरिका का ख्याल ये था कि भाई हम हफ्ते डेढ़ हफ्ते की ये कैंपेन होगी, उसके बाद जई तई फेरेंगे, वो माफी भी मांगेंगे, मुआहिदा भी करेंगे और हम इसी तरह से इंजॉय करेंगे और ये सारी चीजें जो है वो इसी तरह से चलती रहेंगी। लेकिन एक मिस्टेक हो गई नाज़रीन, ईरान ने 1980s और 90s के बाद अपनी पूरे का पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर दिया और उन्होंने दो चीजों के ऊपर बहुत तवज्जो दी। एक सस्ते हथियार बनाना और एक गहराई के अंदर हथियारों को लेकर जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिएगा। सस्ते हथियार बनाना और गहराई के अंदर हथियारों को लेकर जाना। मैं मिसाल देता हूं, ये देखिए नाज़रीन, ईरान के अंदर जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये दो किस्म के पहाड़ी सिलसिले बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यहां पर पहाड़ी सिलसिला है ईरान के नक्शे में अगर आप देखें तो एक यहां पर जो है वो जरगोज की पहाड़ियां मौजूद हैं। ये दोनों पहाड़ी सिलसिले, और वैसे भी ईरान की पूरी अगर सरफेस को आप देखेंगे तो आपको ये अंदाजा होगा कि यहां से लेकर यहां तक आपको जो है वो पहाड़ नजर आएंगे, यानी कि पहाड़ी जो है ना वो इलाका है। तो ईरान ने इसको बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया। ईरान ने क्या किया, अपनी ट्रेन को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जितनी अपनी फैसिलिटीज थी, चाहे वो रिसर्च सेंटर थे, चाहे वो सिविलियन न्यूक्लियर साइट्स थी, चाहे वो मिलिट्री रिसर्च साइट थी, चाहे वो यूरेनियम माइंस थी, उन सबको, चाहे वो मिसाइल फैक्ट्रियां थी, उन सबको वो जेर जमीन ले गए। इस वक्त मिसाइल फैक्ट्रियां या मिसाइल जो उनकी सुरंगें हैं, वो इस वक्त इनके लिए सबसे बड़ा परेशानी का सबब है। उनको यूएस हिट ही नहीं कर पा रहा, उनको उनसे यूएस निमट ही नहीं पा रहा, यूएस उनसे जान ही नहीं छुड़ा पा रहा। मैं मिसाल देता हूं, ये जरा और जो है वो नाज़रीन ये रियल पिक्चर्स देखिए। ये जो मिसाइल सिटीज जो इन्होंने बनाए हुए हैं, ये जेर जमीन ले गए हैं। और जितना यूएस के हथियार नाज़रीन बढ़ते चले गए, जितना यूएस के हथियार ताकतवर हथियार होते गए, उतना ये अपने मिसाइल सिटीज को नीचे जेर जमीन गहराई की तरफ लेते चले गए। यानी इस वक्त जो मिसाइल शहर हैं, कुछ की जो गहराई है वो 70 से 90 मीटर तक है। यानी समझिए कि पूरी पूरी बिल्डिंग्स जो है वो जेर जमीन में बना दी। और खासतौर पर देखें, जैसे ऊपर पहाड़ है, अब ये देखिए, ये नीचे सारा यहां पर जो है वो नीचे मिसाइल शहर है। इनके ऊपर B-52 बॉम्बर से भी बॉम्बिंग की जाती है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन हर चीज नकारा हो जाती है। ये देखिए, ये पहाड़ है ऊपर, और फिर जितने ये मिसाइल सिटीज है ना, मिसाइल सिटी, ये सारे आपस में भी इंटरकनेक्टेड है। यानी ये सुरंगें आपस में भी जुड़ी हुई है। यानी आप ये देखिए, जैसे ये 5,500 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर स्पोर्टिंग बिल्डिंग है, ये टनल एंट्रेंस, यहां से टनल एंट्रेंस मिल जाएगी, ये सेंट्रीफ्यूजेस बuried डीप इन द माउंटेन्स, और सिक्योरिटी पैरामीटर विद द गार्ड टावर्स। यानी कि आप ये देखिए ना, 5,500 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर पूरी ये एक साइट है। और ना जाने कितनी है ये मिसाइल शहर जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जो जिनने यूएस की नाक में दम कर रखा है। ये एक दो नहीं है, बल्कि सैकड़ों की तादाद में मिसाइल सिटी बन चुके हैं, जो मिसाइल जो है वो और वो सारी चीजें यूएस जो है वो बिल्कुल वो कर ही ना। यानी ये फर्दो है, ये फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट, इसी तरह से जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, ये पूरे पूरे जेर जमीन शहर आबाद है। ये एक वीडियो देखिए जिससे आपको अंदाजा होगा और आपको समझने में आसानी होगी कि जेरे जमीन शहर ये दिखते कैसे हैं, ये होते कैसे हैं। नाज़रीन ये देखिए, ये मिसाइल सिटी, यहीं पर इनके मिसाइल हैं, यहीं पर आपको जो है वो इनके ट्रक्स मिलेंगे, लॉन्चर्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको ड्रोन्स मिलेंगे, रंग बिरंगी चीजें मिलेंगी, और इनको बर्बाद किया नहीं जा सकता, इनको जो है वो तबाह किया ही नहीं जा सकता। ये लॉन्चर्स खड़े हैं यहाँ पर, तो इनको किस तरह से आप हटाएंगे या इनको किस तरह से जो है वो आप इनसे इनकी जान छुड़ाएंगे। यूएस का ख्याल ये था कि हम जो है वो इन मिसाइल सिटीज को हम बड़े आसानी से तबाह कर लेंगे। उसकी वजह, उसकी जो जिस जिस चीज के ऊपर उनको फख्र था, वो दो चीजें थी। एक, ये B-2 या B-52, ये दो मुख्तलिफ किस्म के यानी ये बॉम्बर तैयारे, और ये जो खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है GBU-57, ये जो है ना वो ये मिसाइल अब 13,600 किलो का, 13,608 किलो टू बी वेरी एग्जैक्ट, तो वो
600 किलो का ये GBU-57, ये तकरीबन 4-5 मिलियन का एक बम बनता है, 2 बिलियन का जहाज इसको लेकर उड़ता है। तो इन्होंने ये कोशिश की कि ईरान के इन मिसाइल शहरों के ऊपर इनको मारा जाए और इससे ये ईरान के मिसाइल शहर जो है वो तबाह हो जाएंगे और इससे जो है ना वो ये जो ज़ेरे ज़मीन इन्होंने अपना आर्सेनल और जो अपना असलहा या जो चीज़ें छुपा के रखी हुई थी, उनको तबाह किया जा सकता है। लेकिन नाज़रीन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसकी एक खास वजह थी। ये जो आप इस वक़्त बम यहाँ पर देख रहे हैं नाज़रीन, इसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा तबाही फैलाने की जो ताकत है, वो 60 मीटर तक है। जबकि मैंने आपको बताया, माफ़ कीजिएगा, बहुत सारी ईरान के मिसाइल सिटी ऐसे हैं, जो वो इतना गहराई के अंदर ले गए हैं कि वो 70 से 90 मीटर के अंदर है। यानी इससे भी तगड़ा बॉम्ब आ जाएगा तो वो उनका कुछ नहीं कर सकता। और ऊपर पूरा पहाड़ है, अंदर जो है वो पूरी साइड है। अब ये जो नाज़रीन ये देखिए ना, ये जो बॉम्ब पता क्या करता है, ये वैसे गिर के ऐसे फटता नहीं है। ये जो ही पहाड़ पे गिरता है तो ये ग्राइंड करना शुरू करता है और ड्रिल करना शुरू करता है। जब ये ड्रिल करना शुरू करता है तो ये ज़ेरे ज़मीन जाके, जो इसकी यानी मिसाल है 60 मीटर तक है, तो 60 मीटर पे जाके जो है ये ब्लास्ट होता है और ये वाकई तबाही और बर्बादी फेर देता है। लेकिन जो मिसाइल शहर बने हैं वो अब तक महफूज है। खालिद एयर कमांडोर रिटायर्ड खालिद चिशी ये बता रहे थे कि भाई तकरीबन 80,000 के करीब इनके पास ड्रोन है। इसी तरह से हजारों की तादाद में मिसाइल हैं। तो ये मिसाइल जो है वो बिल्कुल भी किसी सूरत भी जो है वो काम के नहीं है। अब एक बात तय हो गई नाज़रीन कि यहाँ इन चीजों की वजह से और भी बड़ी सारी रीजन है, लेकिन खास एक इस वजह से, इन मिसाइल शहरों की वजह से ईरान शिकस्त कबूल नहीं कर पा रहा है और वो कहते हैं नहीं, हम प्रोलॉन्ग करेंगे इस जंग को, हम 6 महीने तक ले जाएंगे इस लड़ाई को, हम हमारा क्या है, हम इसको जितना आगे लेके जा सकते हैं उतना आगे लेके जाते जाएंगे, हमें प्रॉब्लम कोई नहीं। अब इस वजह से नाज़रीन, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार हैं, मैं आप कहेंगे तो आपको कुछ मटेरियल दे भी दूंगा नीचे, जो लोग कहेंगे मैं कुछ आर्टिकल भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये जो मामला है ये खत्म नहीं हो रहा। अब एक प्रॉब्लम है, जो ही ये लड़ाई के धूल थोड़ी सी थमेगी तो नाज़रीन आप ये देखेंगे कि मिडिल ईस्ट की पूरी सियासत तब्दील हो चुकी होगी। यूएस का जो वो सुपर पावर वाला स्टेटस है वो क्वेश्चन हो चुका होगा, लोग नए प्लेयर्स की तरफ देख रहे होंगे और यूएस एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है अपने एक मुल्क को खुश करने के लिए। ये सारी, अब मैं उसकी वजह आपको बैक इन 1970s में ले जाता हूँ, क्यों यूएस का सुपर पावर स्टेटस खत्म हो जाएगा, या तजियाकार कह रहे हैं कि, या बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इनकी कहानी खत्म हो जाएगी उसकी वजह से। उसकी वजह क्या है, मैं आपको लेकर चलता हूँ नाज़रीन 1970s के अंदर। जो ही दुनिया एक नई करेंसी अपना रही थी 1970s के अंदर, यानी गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो रहा था और एक करेंसी अपना रही थी, जैसे डॉलर जो है वो मैदान में आ रहा था, तो उस वक्त यूएस ने एक बहुत बड़ी अकलमंदी की थी, माफ कीजिएगा। यूएस ने क्या किया था, यूएस गया सऊदीज के पास और तमाम ओपेक कंट्रीज के पास, सऊदीज के पास भी गया और ओपेक कंट्रीज के पास भी गया, और ओपेक कंट्रीज को ने जाके कहा, खास पहले सऊदीज को 1974 में, टू बी वेरी एग्जैक्ट, 1974 में जाके कहा कि भाई हम तुम्हारा सबसे बड़ा मसला हल करेंगे। एक तरफ आपको पता है इजराइल बन चुका है, अरब वॉर हो रही थी, यानी उसके अंदर शिकस्त अरब को मिल रही थी, सिक्योरिटी का बड़ा मसला था, फिर बादशाहत को खतरा हो सकता था, नया डेमोक्रेसी और जो है ना वो कम्युनिज्म और ये कैपिटलिज्म की लड़ाइयां जारी हो सारी थी। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी बादशाहत को भी तहफ़्फ़ुज़ देंगे और आपकी पॉलिसीज को भी सपोर्ट करेंगे, आपको सिक्योरिटी देंगे, सबसे बड़ा काम ये करेंगे, आपको सिक्योरिटी देंगे, आपके ऊपर कोई हमला नहीं होगा, हम आपको सिक्योरिटी देंगे और इसके बदले आपको क्या करना होगा, आपको मुआहिदा करना होगा पेट्रो डॉलर मुआहिदा। पेट्रो डॉलर मुआहिदा यानी कि आपने अपना तेल बेचना है, यानी ये देखिए ना, आप अपना तेल बेचेंगे किसमें, सिर्फ और सिर्फ यानी डॉलर्स के अंदर, आपको डॉलर्स के अंदर तेल बेचना होगा। इससे क्या होगा, जिसको तेल चाहिए उसको डॉलर्स चाहिए, डॉलर्स के अलावा आप यानी किसी और करेंसी में तेल बेच ही नहीं सकते हैं। इससे क्या होगा, जितनी डॉलर की डिमांड बढ़ेगी उतना वो मुस्तहकम होता चलेगा। यूएस ने ये सब कुछ किया और इन तमाम कंट्रीज ने सबको माना, उसी से डॉलर यानी यूएस एक सुपर पावर की तरफ बड़ा बनने के लिए बुनियादी डॉलर पेट्रो डॉलर मुआहिदा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसके बदले यूएस क्या दे रहा था इन तमाम मुल्कों को, पूरे मिडिल ईस्ट को, पूरे वेस्ट एशिया को सिक्योरिटी। बात भी है, एक हेजमनी बन गई, तमाम लोग उससे फायदा उठा रहे थे, तमाम लोग जो है वो उससे बेनिफिट ले रहे थे और दैट वाज वेरी गुड, सब कुशल मंगल चल रहा था, सब अच्छा चल रहा था। फिर आता है नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप का दौर और फिर आता है 2024। 2024 के आते-आते नाज़रीन चीजें बहुत ज्यादा तब्दील हो गई थी। खास तौर पर जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो एक खास मुल्क को सपोर्ट कर रहे थे। वो खास मुल्क जो छोटा मुल्क है, ये यानी कि वो आपको पता है कि यहाँ पर आके पड़ता है वो छोटा मुल्क, और वो जो छोटा मुल्क है नाज़रीन, ये यहाँ पर आके पड़ता है वो छोटा मुल्क, वो छोटे मुल्क की ख्वाहिशें बहुत ज्यादा थी और उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पूरे मिडिल ईस्ट को डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्बान कर दिया। और किया इस तरह से, कुर्बान कैसे किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने नाज़रीन उसको खुली इजाजत दे दी 2024 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हुआ ये कि जो एक स्ट्राइक होती है कतर के अंदर, जहां पर हमास के लोगों को निशाना बनाया जाता है डायरेक्ट। ये पहली दफा ऐसा हुआ था कि भाई ये जो खास तौर पर कतर, कुवैत, बहरेन और जो सऊदीज हैं, इनको और अमारात, इनको खतरा लाहक हुआ। और इराक वगैरह में तो इशू चल ही रहा था माफ कीजिएगा, वो पहले से चला था, कुवैत वार भी बीच में हुई थी, लेकिन एक पहला बड़ा खतरा ये इस तरह से हुआ भी, किसी मुल्क ने उठकर सीधा ठक करके हमला कर दिया। दैट वाज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। ये एक बहुत ही अजीबोगरीब मामला हुआ। तब यानी ये मिडिल ईस्टर्न्स को ख्याल आया कि ऐसा काम खराब हो गया। तो फिर नाज़रीन अब क्या हुआ, इन्होंने यानी अब ये देखिए ना, ये तमाम मुल्कों को अगर आप देखिए
तो अब ये हुआ, इन्होंने फिर एक दफा फिर उसी मुल्क की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ईरान के साथ पंगा ले लिया। अब यहाँ के लोग ये समझते हैं कि आपने इससे पंगा लिया, आपको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारी तबाही और बर्बादी फिर गई। यानी यूनाइटेड अरब अमीरात समझता है कि हमने तो इन्वेस्टर्स को ये कह रहे थे कि दुनिया भर से सबसे ज्यादा सेफ आपको यहाँ पर यानी मिलेंगे, इन्वेस्टर यहाँ से भागेंगे, इन्वेस्टर कतर डेवलप हो रहा था यहाँ से भागेंगे। इनफैक्ट सऊदी अरब विजन 2030 और वो बहुत आगे की बात कर रहे थे, उनको नुकसान हुआ। इन्वेस्टर जो है वो उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिए। तो अब ये जो सिक्योरिटी, ये सारी नाज़रीन, ये जो सारी सिक्योरिटी अब जो इनकी कॉम्प्रोमाइज हो गई। अब यूएस जो मेन चीज दे रहा था वो सिक्योरिटी दे रहा था, तो यूएस ने जब वो मेन चीज से अपना हाथ खींच लिया और किसी एक मुल्क को खुश करने के लिए इनको कुर्बान कर दिया, तो उसका असर क्या होगा? जो ये यूएस को दे रहे थे नाज़रीन, उससे ये हाथ खींच लेंगे। ये क्या दे रहे थे? बिलियन एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट। यानी कतर कर रहा है जी 600 बिलियन डॉलर की, भाई 1000 बिलियन डॉलर जहाजें दिया डोनाल्ड ट्रंप को, तो ये सब कुछ कर रहा था। अब ये सब कुछ नाज़रीन होता हुआ, या एक तो जो है वो वापस लेंगे अपनी चीज़ें, अपनी यानी इन्वेस्टमेंट को सुपर मेजर के थ्रू जो है वो रोकेंगे इन्वेस्टमेंट को, और दूसरा नाज़रीन वो अल्टरनेटिव्स की तरफ देखेंगे। ये ऐसा नहीं है कि फौरी तौर पर वो सुपर पावर खत्म हो जाएगी अमेरिका, लेकिन अल्टरनेटिव्स की तरफ देखेंगे। जैसे कि सिक्योरिटी के लिए मैंने पहले आपको बताया, पाकिस्तान की तरफ मुख्तलिफ मुल्क देख सकते हैं। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के लिए, बिज़नेस के लिए चाइना की तरफ देख सकते हैं। और खास तौर पर जो पेट्रो डॉलर मुआहिदा है नाज़रीन, ये जो मैंने पेट्रो डॉलर मुआहिदा पहले आपको बताया, ये पेट्रो डॉलर मुआहिदे की जई-तई फिरने जा रही है आइंदा आने वाले दिनों में। मैं मिसाल देता हूँ, इससे पहले भी कोशिश हुई थी, और ये अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेट्रो डॉलर मुआहिदा, जिसके बारे में द कॉन्ट्रैक्ट इन क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मिसाल देता हूँ, 2000 में इराक ने ये कहा हम जो है वो यूरोस के अंदर ट्रेड करेंगे, ऑयल बेचेंगे यूरोस के अंदर यूरोप को। क्या हुआ? ठक करके पूरे के पूरे इराक की बर्बादी फिर गई 2000 में। फिर आगे चले 2009 में लिबिया ने ये कहा कि भाई हम जो है ना वो गोल्ड सपोर्टेड अपनी करेंसी अफ्रीका की लेके आएंगे। गद्दाफी के साथ क्या हुआ? 2-3 सालों में ठक करके उन्होंने फारिग कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़िए तो आपको अंदाजा होगा, ये इधर आ जाइए, मदोरो। रिसेंटली मदोरो ने कहा कि भाई हम जो है ना वो चाइना के साथ डील करेंगे, युआन के अंदर अपना तेल बेचेंगे, तो मदोरो भी अगले उठा के लेंगे। लेकिन अब वो मामला जो यूएस अपनाए हुए था नाज़रीन, यहाँ पर वीकेंड होता हुआ नजर आ रहा है। जब वीक होगा, चीजें मामला खराब होंगे, तो ऑब्वियसली ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, पहले तो एक एक था नाज़रीन, अब जो है ये इकट्ठे होकर, जब ये सिक्योरिटी नहीं इनको मिल रही, चीजें नहीं मिल रही, तो फिर जो पेट्रो डॉलर मुआहिदा है उसको दोबारा से जो है ना वो रीनेगोशिएट किया जाएगा, मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ देखा जाएगा। हो सकता है युआन के अंदर, या चाइनीज युआन और ये रूबल या यूरोस, इनके अंदर भी जो है वो ट्रेड शुरू हो जाए, और ये अमेरिका के सूरज गुरूब होने का उस दिन आगाज हो जाएगा। और नाज़रीन बहुत से तजियाकार ये कह रहे हैं कि इसका आगाज किसी खास हद तक हो भी चुका है, कहानी जो है वो शुरू हो चुकी है। तो ये अब तक की चीजें हैं नाज़रीन। मैंने कोशिश की कि मैं तफसीलन आपको ये बता सकूं। आपको ये एफर्ट कैसे लग रही है, ये मैं आपके साथ जो मैं समझा